Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Last Scientist. Here is सैयद अली फैज़ान एंड आई एम LLB ऑनर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पाकिस्तान पिनल कोड की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने सेक्शन 1 को देखा, चैप्टर 1 को देखा, देन हम चैप्टर 2 पे आए, जिसमें हम सेक्शन वाइज डेफिनेशंस को देख रहे हैं। आज का हमारा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 36, डेट इज़ अबाउट द अफेक्ट ऑफ काज पार्शली एक्ट एंड पार्शली ओमिशन। अब इस सेक्शन में जो है जो कि कोई इफ़ेक्ट हुआ है, किसी इफ़ेक्ट काज हुआ है, तो कुछ वो हिस्सा उसका हिस्सा पार्शली एक्ट की वजह से और कुछ हिस्सा उसका ओमिशन की वजह से हुआ। तो हम लेट्स डीप डाइव इनटू द सेक्शन। तो साथ ही हमने एक पोर्शन लीगल इंग्लिश का ऐड किया हुआ है, जिससे ये है कि हम अपने जो पाकिस्तानी लॉ स्टूडेंट्स हैं जिनमें बहुत इशू है तो इंग्लिश का, लीगल इंग्लिश का, तो इसकी ही मौजू से हमने इस पोर्शन को ऐड किया हुआ है, जो कि आज का टॉपिक है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट सिंपल टेंस जो है किसी भी एक्शन को कंप्लीटेड जो स्पेसिफिक टाइम में इन द पास्ट हो, यानी कि पास्ट में जो कंप्लीट हो गया वो एक्शन को बयान करता है। इसके साथ हम इरेगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, जिसे हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो ये कंप्लीट एक्शन को बयान करता है। शी फिनिश हर होमवर्क लास्ट नाइट, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन को बयान करता है। ही इंटर द रूम, सेट द रूम, स्टार्टेड रीडिंग, फैक्टो एंड जनरलाइजेशन अबाउट द पास्ट को बयान करता है। अगर हम इसके फार्मूलेशन पे देखें कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। देन हम नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट ही डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट, तो इसमें क्या हुआ, डिड नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और बेस वर्ब आएगी यानी कि फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डिड को हम फर्स्ट में ले आएंगे और देन सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, और साथ ही लाइक एंड शेयर करें। इससे मेरी भी मोटिवेशन बढ़ेगी और आपकी भी आपके पे फ़ायदा है कि आपको मेरे से बेहतर कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको यूट्यूब का एल्गोरिथम एक क्लस्टर कर देगा कि जो कि अच्छे कंटेंट की तरफ आपके सामने लाना शुरू कर देगा। देन है जी 36 का डेफिनेशन एंड स्कोप देखते हैं। पहला है जी कि इफ़ेक्ट काज हो, इफ़ेक्ट हो किस वजह से, एक्शन और ओमिशन की वजह से। और एक्शन और ओमिशन क्या है कि पॉजिटिव एक्ट टेकन, तो इसे एक्ट कहते हैं, डेफिनेशन है एक्ट की, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओमिशन क्या है, फेलियर हो जाए टू टेक एक्शन जो कि लीगली रिक्वायर्ड था वो करने का। ऑफेंस की डेफिनेशन देखें तो कोई भी एक्ट और ओमिशन जो काज करती है क्या स्पेसिफिक एक्ट विच इज़ पनिशेबल अंडर द लॉ। की एलिमेंट हैं इस सेक्शन के, की एलिमेंट देखें तो काजेशन, कोई ना काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, यानी कि काज हुआ, कोई किसी बंदे ने काज किया और उसका कोई इफेक्ट आया हो, चाहे वो एक्ट का हो और ओमिशन का हो। और कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट एंड ओमिशन है, जो कि ऑफेंस रिजल्टेंट क्या है, उसका ऑफेंस आया है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट एंड ओमिशन के ज़रिए। और इंटेंशन कि किसी को हार्म करने की, किसी को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन वो रखता हो। केस एग्जांपल देखें कि बी जो है केयर टेकर है किसका, बाय का। अब जो डेलिबरेटली उसने क्या किया, विद होल्ड फूड, तो विद होल्ड फूड को उसको भूखा रखा और उसे लॉक कर दिया रूम में, बी ने वाई को। तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो ऑफेंस काज हुआ, जो ऑफेंस काज हुआ वाई की डेथ का, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट लॉकिंग इन द रूम एंड ओमिशन विद होल्डिंग द फूड, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट एंड ओमिशन हो गया इस सेक्शन के मुताबिक। आई इससे आपको क्लैरिटी आई होगी। देन है इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में देखें तो एक्टस रियस गिल्टी एक्ट, तो फिज़िकल एक्ट ऑफ बीटिंग, किसी को भी फिज़िकली नुकसान पहुंचाने को एक्टस रियस कहते हैं, जो कि प्रोसिक्यूशन ने शो करना होता है एक्टस रिया को। रोमांस रिया गिल्टी माइंड। अब
इंटेंट क्या है कि काज हार्म करने की, डेथ थ्रू देयर एक्शन एंड ओमिशन, कि उसकी जो जो इंटेंशन है वो किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने की या किसी न किसी को मौत करने की इंटेंशन है। एविडेंस वाइज देखा जाए तो इसे प्रूव करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट शो करनी होती है। देन विटनेस, अगर किसी बंदे ने उसे देखा है कि उसके बेटिंग मारते हुए या ओमिशन करते हुए, तो वो टेस्टिमनी करेगा। और फ्रॉन्जिक रिपोर्ट, फ्रॉन्जिक एविडेंस आएंगे कि जो लिंक करेंगे अक्यूज को एक्ट और ओमिशन के साथ। देन है जी प्रोसीजर। प्रोसीजर आप सबको मालूम है कि एफआईआर लॉन्च होगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी जिसमें एविडेंस गैदर होंगे, और ट्रायल शुरू हो जाएगा जिसमें रीज़नेबल डाउट जिसके होगा उसको पनिश किया जाएगा। आई होप कि ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।